Hello student, welcome to our YouTube channel. My channel name is Swati Smart Class. Today we are going to learn EVS first chapter Family and Friends of class 5th. Today let's learn about types of family, migration, changing family structure and family value. यानी कि इस चैप्टर में हम एक स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ेंगे इसमें फैमिली कैसे बनती है और फैमिली कैसे बढ़ती है और उनके जनरेशन कैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं और फैमिली के कितने प्रकार के होते हैं और फ्रेंड्स का हमारी लाइफ में क्या वैल्यूएबल है। तो ये सारी चीज़ हम फैमिली के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू कॉल दिस रिलेशन इन योर मदर टंग। हम इस चीज़ को अपनी मदर टंग में मातृभाषा में क्या बोलेंगे। योर फादर सिस्टर यानी कि आप अपने पिता की सिस्टर को क्या बोलोगे अपनी मदर टंग में, यानी कि जो आपकी भाषा में बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे बुआ। योर फादर्स मदर, आप अपनी पापा की माता जी को क्या बोलेंगे। ग्रैंड मदर यानी कि या फिर दादी। योर अंकल सन्स, आप अपने चाचा के लड़की को क्या बोलोगे। भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी न्यू अबाउट फैमिली। हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि फैमिली के बारे में, कि फैमिली क्या होती है यानी और फैमिली किस टाइप की होती है, यानी कि जितनी चीज़ें हैं वो फैमिली के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 4 में। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। इन जर्नल मीन्स होता है सामान्य। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटेड पीपल लिविंग टुगेदर विथ लव। यानी कि जो परिवार होता है आमतौर पर वो एक ग्रुप होता है, यानी कि किसका समूह होता है, ब्लड यानी कि रक्त संबंधी। ब्लड रिलेटेड मीन्स होता है रक्त संबंधी, यानी कि रक्त संबंधी लोगों का जो साथ रहते हैं प्यार से। इन अदर वर्ड, दूसरों शब्दों में हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, कह सकते हैं, अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन रिलेटेड बाई बर्थ, मैरिज और एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स होता है गोद लेना। वो लिव टुगेदर, यानी कि परिवार वह लोगों का समूह है, 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह है जो मतलब संबंधित होते हैं जन्म से या फिर जुड़े होंगे आपसे, या शादी के बाद या शादी से पहले और गोद लेने के पश्चात। वो लिव्ड टुगेदर मीन्स होता है साथ में, जो कि साथ में रहते हैं। ऑल सच रिलेटेड पर्सन आर कंसीडर एज मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, यानी कि जो कि वो पर्सन जो हमसे जुड़े होते हैं उन पर्सन को हम फैमिली के सदस्य या मेंबर्स बोलते हैं एक फैमिली की। अब आते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिलीज कैन बी मेनली क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। फैमिली को हम मुख्यतः 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं या हम बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली को हम बोलेंगे हिंदी में एकल परिवार, यानी कि जिसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, कौन कौन उसमें लिविंग करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह की फैमिली में लोग रहते हैं, 2 पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा होंगे, उनको साथ में मिलाकर 2 पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक। चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे हो गए, और समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स यानी कुछ कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स उनके माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। फिर आता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मीन्स होता है संयुक्त परिवार, यानी कि जो जुड़े हुए होते हैं। आज के ज़माने में जॉइंट फैमिली बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के ज़माने में लोग यानी कि हायर एजुकेशन के लिए अदर सिटी में जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं, और वर्क यानी कि एम्प्लॉय इतना है, अनएम्प्लॉय लोग इतने हैं कि वो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर कंट्री में जाएंगे या सिटी में जाएंगे, तो जिस वजह से जॉइंट फैमिली हो नहीं पाती है। जैसे कि आज के ज़माने में जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, यानी कि उनकी प्रजाति भी विलुप्त होती जा रही है, ऐसे एक तरह से ये जॉइंट फैमिली है वो भी विलुप्त होती जा रही है और एक नई फैमिली बनती जा रही है, उसका नेम है सिंगल पेरेंट्स फैमिली। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इट इज़ अ बिग फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स एंड अंकल्स एंड आंट्स। ये एक बड़ी परिवार होता है जिसमें लोग कौन कौन से रहते हैं। पेरेंट्स हो गए यानी कि मम्मी पापा, चिल्ड्रंस बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, कजन्स यानी कि चचेरे भाई बहन, अंकल्स चाचा, और आंट्स यानी कि चाची। इस तरह की फैमिली में रहते हैं। अब सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या होती है। ए सिंगल पेरेंट्स इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ चाइल्ड और चिल्ड्रंस बट डज नॉट हैव आ स्पाउस। स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी, उन दोनों के साथ को बोलते हैं स्पाउस, पति पत्नी के
साथ को बोलते हैं स्पाउस। और लिविंग इन पार्टनर टू असिस्ट इन द अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीन्स होता है पालन पोषण करना, और सपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि एक सिंगल पेरेंट्स, एक जिसमें एक पेरेंट्स में अभिभावक में माता होगी या पिता होंगे जो बच्चों की केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। उनके साथ जीवन साथी कोई नहीं होता है, या जीवन पत्नी नहीं होगा, या जीवन पति नहीं होगा, तो वो अपने बच्चे के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो अकेले रहते हैं, तो अपने बच्चों की वो जीवन पालन करते हैं। अब आते हैं आगे, क्विक कनेक्ट। Make family or tree of your family members. You can also make a family tree by pasting photographs or colored sheet and try them on a hanger. आपको इसमें बोला गया कि आपको एक अपने फैमिली मेम्बर का चार्ट बनाना है एक ट्री की तरह, जिसमें अपने फैमिली मेम्बर की फ़ोटो लगानी है। कि सबसे पहले ग्रांड्स फादर हैं, ग्रांड्स मदर हैं, उनके बच्चे कौन कौन हैं उनके लगाने हैं, और फिर आपके माता पिता हैं उनके, तो एक ट्री की तरह लगाना है और इसको आपको दीवार पर हैंगिंग करना है, टांगना है। अब आते हैं नेक्स्ट। नाउ फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ बीन चेंज। अब फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल बदलता जा रहा है। व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन, वुमेन चिल्ड्रन, जब हमारे दादा या दादी जब बच्चे थे, वुमेन वर्स कन्फाइंड टू द हाउस, यानी कि जो वुमेन थी, कन्फाइंड मीन्स होता है सीमित, जो औरतें थीं वो घर तक ही सीमित थीं, वो बाहर नहीं जाती थीं। दे रिमाइंड बिजी इन हाउस होल्ड चोरस लाइक कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ एंड टेकिंग आ केयर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। वो क्या करती थी, वो मतलब इस चीज़ में बिजी रहती थी, घर के कामकाज में, जैसे कि खाना बनाना हो गया, वॉशिंग क्लॉथ यानी कपड़े को धोना हो गया, टेकिंग केयर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए फैमिली में रहती थी वो घर में। नाउ अडेज़ मीन्स होता है आजकल। गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन, यानी कि आजकल की जो लड़कियां या महिलाएं हैं, तो वो यानी कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करने के लिए। मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनल क्वालिफाइड, यानी कई तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या हायर डिग्री हासिल करने के लिए दे हैव स्टार्ट वर्किंग एंड गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस फ्रिक्वेंटली, तो वो अपने वर्क या कोई बिजनेस करने के लिए वो घर से बाहर निकल जाती हैं, चली जाती हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और पहले के ज़माने में उन्होंने बोला है कि वो घर पर ही रहती थीं, लेकिन आजकल वो अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो या हायर एजुकेशन करने के लिए वो सिटी या अदर कंट्रीज चली जाती हैं। सम इवन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, और कुछ तरह तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो लेडीज़ हैं यानी कि वुमेन हैं, वो बहुत बड़े बिजनेस उद्योग चला रहे हैं या चला रही हैं। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव टू लीव देयर फैमिली टू गो टू अदर सिटी आर कंट्रीज फॉर हायर एजुकेशन टू वर्क, यानी कि कई तरह के जो जवान बच्चे हैं और लड़कियां हैं वो अपने फैमिली को छोड़ देती हैं, यानी कि अपने शहर को भी छोड़ देंगे और कभी कभार अपने देश को भी छोड़ देती हैं हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए। जैसे कि इसमें बोला गया टू वर्क, कोई भी वर्क करने के लिए। जैसे इसमें बताया गया है डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं, सम पीपल मूव टू अदर कंट्रीज़ परमानेंटली, जो कुछ पीपल होते हैं जो छोड़ देते हैं घर अपने देश को परमानेंटली के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एमिग्रेशन, यानी कि प्रवासी होते, उत्प्रवासी बोलते हैं। पीपल हु मूव टू अनदर कंट्री आर कॉल्ड एमिग्रेंट, यानी कि जो पीपल छोड़ते हैं अपने कंट्री को यानी कुछ समय के लिए, तो उनको हम एमिग्रेंट बोलते हैं। दीज एमिग्रेंट आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, यानी कि उन एमिग्रेंट को हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट इन द कंट्री, यानी कि जो जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उनको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो इमिग्रेट from one region to another at certain times of the year. Words such as the Arctic tern immigrate every year. सिर्फ ह्यूमन यानी कि इंसान ही नहीं है, एनिमल जानवर भी हैं और पक्षी भी हैं जो प्रवास करते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक एक साल में ट्रैवल कर लेते हैं, वो चले जाते हैं। जैसे कि एक पक्षी है जिसका नाम है आर्कटिक टर्न, वो एक साल में हर साल इधर से उधर होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश ट्रांसफ़र कर जाता है। वैन एवर ए फैमिली मेम्बर मूव आउट ऑफ द हाउस द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज, सो न्यूक्लियर फैमिली आर इंक्रीज, यानी कि ज़्यादातर फैमिली के मेम्बर्स यानी कि जो चले जाते हैं घर छोड़कर, और पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है उनके परिवार का।
इस वजह से न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हो रही है, यानी कि एकल फैमिली इंक्रीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई डिड न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम, यानी कि आज का क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर फैमिली कैसे बन रही है, क्यों बन रही है। देयर आर मैनी रीजन फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ आर न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं यानी कि न्यूक्लियर फैमिली को बनने के लिए। फर्स्ट इज़ वन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सेकेंड इज़ वन माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, और थर्ड स्टेबिलिटी एंड फोर्थ और अदर एग्जांपल ये भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे अनएम्प्लॉय लोग हैं, जैसे यानी कि वो पढ़े लिखे ज़रूर हैं और उनको कुछ कामकाज नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही, तो वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, अपनी सिटी यानी कि शहर को छोड़कर दूसरी शहर में जाते हैं वर्क करने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर फैमिली आर मोर फाइनेंशियल स्टेबल दैन फैमिलीज़, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली जो एकल परिवार है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है अदर यानी कि जो अदर परिवार हैं उनके हिसाब से। माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, अब माइग्रेशन मीन्स होता है पलायन करना, यानी कि एक अपने शहर या सिटी को छोड़कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है। इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन मीन्स ही होता है हायर एजुकेशन, यानी कि कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पीपल माइग्रेट टू सिटी, जो लोग होते हैं वो पलायन कर जाते हैं दूसरी सिटी में। इन सिटीज़ देयर आर स्मॉल हाउस इन विच आ फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, यानी कि हमने देखा होगा हमारे गांव में या हमारे शहर में घर बहुत छोटे होते हैं या रूम छोटे हैं, जो कि छोटी सी फ्यू फैमिली यानी कि कुछ फैमिली के सदस्य ही उसमें रह सकते हैं साथ में। स्टेबिलिटी ग्रोइंग अप इन न्यूक्लियर फैमिली मेक चिल्ड्रंस मोर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है तो चिल्ड्रंस भी वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबल यानी कि ज़्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली की मुख्यता या महत्वपूर्ण क्या है। फैमिली में भी न्यूक्लियर जॉइंट और सिंगल पेरेंट्स, फैमिली हो भी सकती है, एकल फैमिली हो सकती है यानी कि संयुक्त फैमिली हो सकती है और एक पेरेंट्स वाली फैमिली हो सकती है। बट वी नीड फैमिली, लेकिन हमको आवश्यकता है फैमिली की। एंड ईच फैमिली नीड ईच मेंबर ऑफ इट, और हर फैमिली में हर सदस्य की ज़रूरत है, आवश्यकता है। नीड मीन्स होते हैं आवश्यकता। फैमिलीज बूस्ट मीन्स होते बढ़ाते हैं अवर ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स होता है अब आत्मविश्वास, अपने अंदर का विश्वास। एंड मेक अस फील लव्ड, यानी कि जो हमारे परिवार होते हैं वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमको सिखाते हैं या फील यानी कि हमको महसूस करवाते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव। दे आर द पिलर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ, ये हमारे जो फैमिली है ये हमारे लिए एक पिलर की तरह होती है। जैसे कि आजकल देखा होगा घर में पिलर जो बनाते हैं यानी कि घर का स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए वो हमारे लिए वो पिलर बनाते हैं घर को। ऐसी जो फैमिली है वो हमारे लिए एक पिलर की तरह है जो हमारी स्ट्रेंथ यानी शक्ति को मजबूत करती है। हु नेवर फॉल इंस्टीड कीप अस स्ट्रॉन्ग सो वी बिकम बेटर पीपल, वो कभी हमको गिरने नहीं देते हैं और हमको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं और बढ़िया से बेहतर इंसान बनाते हैं। बिकम मीन्स होता है बनाना। वी लर्न द वैल्यू ऑफ लव, और वो हमको सिखाते हैं प्रेम का मूल्य सिखाते हैं, रिस्पेक्ट सिखाते हैं, यानी ये एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना। फैथ मीन्स विश्वास, होप मीन्स आशा, केयरिंग देखभाल करना, कल्चर हमारी संस्कृति को, एथिक्स मीन्स होते हैं नैतिक यानी नैतिक शिक्षा सिखाते हैं, और ट्रेडिशन हमारे परंपरा के बारे में बताते हैं। एंड एवरीथिंग एल्स दैट कंसर्न थ्रू आवर फैमिलीज़, और वो हर चीज़ हमको सिखाते हैं जो हमारे फैमिली से रिलेटेड होती है। एज वी नाउ दैट वी लिव इन आ सोसाइटी, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सो वी साइड फैमिली वी हैव फ्रेंड, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे दोस्त भी बन जाते हैं। साइड फ्रेंड इज़ आ पर्सन, और फ्रेंड वो पर्सन होता है हु इज़ आवर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, जो कि हमको बहुत अच्छे से ज़्यादा सपोर्ट यानी कि हेल्प करता है, सहायता करता है। आवर बेस्ट फ्रेंड इज़ द पर्सन whom we call up at any time and he obviously knows how to help and support us if there is a problem। हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं तो वो हमारे किसी भी समय हमारे लिए खड़े रह सकते हैं, चाहे कोई मुसीबत हो या कोई हेल्प करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे लिए खड़े होते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी हेल्प करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं फ्रेंड कैसे क्या होते हैं। फ्रेंड प्रिवेंट आइसोलेशन एंड loneliness and give you a chance or to offer needed companionship। companionship means होता है सहचार मित्र, यानी कि जो आपके साथ में रहता है या पढ़ता है। टू यानी फ्रेंड हमारे लिए एक अकेलेपन को दूर करने के लिए होते हैं और एंजाइटी को दूर करने के लिए होते
और वो हमको चांस देते हैं अपने आप को मतलब बदलने के लिए और सहचार एक दूसरे के साथ रहने के लिए। फ्रेंड कैन ऑल्सो, और फ्रेंड हमेशा हो सकते हैं, इंक्रीज़ योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पर्पस, बूस्ट योर हैप्पीनेस एंड रिड्यूस द स्ट्रेस। फ्रेंड हमेशा हमारे यानी कि खुशी को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। स्ट्रेस यानी कि चिंता को कम करते हैं, कोई भी जो फितूर की चिंता रखते हैं उनको कम करते हैं। अब हम एंसेंटर मीन्स होते हैं जो पूर्वज होते हैं, आपके दादा परदादा उनको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज़ डॉट 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 इन फैमिली स्ट्रक्चर। इस फैमिली स्ट्रक्चर में क्या होगा? नो चेंज, यानी कि अगर यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज या बिग चेंज या स्मॉल चेंज, नहीं, यहाँ पर बिग चेंज होता है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली भी बनती हैं और वन सिंगल पेरेंट्स फैमिली भी बनती है। इस वजह से हमारे फैमिली में बहुत चेंजमेंट हुआ। द पीपल लिविंग इन अ हाउस आर कॉल्ड फैमिली डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए मेंबर या बी कैंडिडेट या पर्सन। हमारे फैमिली में जो हमारे साथ रहते हैं तो उनको हम फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, ना कि फैमिली कैंडिडेट। कैंडिडेट छात्र होते हैं जो कि मतलब किसी भी वो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कैंडिडेट बोलते हैं। और पर्सन कोई भी किसी भी इंसान को हम बोल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डी लर्न डॉट 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 इन फैमिली थिंग्स, यानी कि वो चीज़ सिखाते हैं या मिसबिहेव किसी के साथ दुर्व्यवहार करना सिखाते हैं या वैल्यू, यानी कि हमको बहुत सारे मूल्य सिखाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा वैल्यू, सी ऑप्शन इज राइट। व्हेन ओनली वन पर्सन टेक केयर ऑफ चाइल्ड दैट इज़ डॉट 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 फैमिली। कौन सी, यानी कि जिसमें एक पर्सन होता है जो कि बच्चों को देखभाल करता है, जिसमें इसको हम क्या जॉइंट फैमिली बोलते हैं या न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल पेरेंट्स। इसमें एक पेरेंट्स होता है, ओनली वन पेरेंट्स, तो उसमें आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर टू क्वेश्चन 4 सिंगल पेरेंट्स। 5 वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ माइग्रेशन इज़, यानी कि माइग्रेशन का मेन रीज़न कौन सा है? हायर एजुकेशन, यानी कि वो क्यों ट्रांसफ़र पलायन कर जाते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन करने के लिए, ना कि मीटिंग करने के लिए, ना किसी से मिलने के लिए, नहीं, हायर एजुकेशन। तो सी इज़ ऑप्शन राइट। फिल इन द ब्लैंक्स। डॉट 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 इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को बनाने के लिए सबसे बड़ा वो रीज़न क्या है? एम्प्लॉयमेंट। फैमिली इज़ आ ग्रुप ऑफ डॉट 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 रिलेटिव पीपल। फैमिली ग्रुप होते हैं कितने? कई सारे रिलेटेड का, तो इसमें होगा मैनी। थर्ड में होगा फैमिली इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस, इसमें हो जाएगा इंक्रीजेस। फोर्थ में हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिवेंट डॉट 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 आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 में आइसोलेशन। सी क्वेश्चन राइट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन पीपल माइग्रेशन टू सिटी, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फैमिली कैन बी ओनली वन टाइप, फैमिली सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, नहीं, फॉल्स। वुमेन हैव स्टार्ट वर्किंग एंड गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस फ्रिक्वेंटली, यस, ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। इन अवर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम हाउस होल्ड चोरस वर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ फैमिली, तो इसका आंसर इसमें शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा व्हाट इज़ फैमिली, फैमिली क्या है। तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटेड पीपल लिविंग टुगेदर विद लव। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द रीज़न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का बनने के लिए क्या रीज़न है? सबसे इसका आंसर ये हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, माइग्रेशन टू सिटी एंड डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस लिविंग। थर्ड टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली की आवश्यकता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वी लर्न द वैल्यू ऑफ लव, रिस्पेक्ट, फेथ, होप, केयरिंग, कल्चर, एथिक्स, ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग एल्स दैट कंसर्न अस थ्रू अवर फैमिली। ठीक, अब आता है 4 टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड की महत्वपूर्णता बताइए। फ्रेंड हेल्प अस इन नीड, फ्रेंड की हमको आवश्यकता होती है। शेयर हैप्पीनेस, और अपने खुशी बांटने के लिए, अपने दुख बांटने के लिए। सॉरो मीन्स होता है दुख। प्रिवेंट लॉनलीनेस, और अकेलेपन को दूर करता है। एंड मेक लाइफ इन्जॉयबल, और वो हमारे ज़िंदगी को यानी जीवन को बहुत उत्साहपूर्वक बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।